Hi, thank you so much for watching and I hope I come and visit Pakistan someday. अस्सलाम वालेकुम, हेलो पाकिस्तान। दिस इज मीका सिंह और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं पाकिस्तान में शो करूं और मैं कराची, लाहौर ऑलरेडी परफॉर्म कर चुका हूं एंड नेक्स्ट ईयर मैं जल्दी आऊंगा। And we love each other. We are always close. Nothing is different. We are the same people. Remember that. And I love the Pakistan. भाईजान को कैसे ही भूल सकते हैं। सलमान खान ने शुरू से लेके जब तक सीज फायर नहीं हुआ ना तब तक चुप्पी साध के रखी। और सबसे बड़े दुख की बात पता क्या है, पाकिस्तान के जो एक्टर्स और एक्ट्रेसेस है ना, वो इस चीज को लेके वोकल है, इस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, इस चीज को लेके स्टोरीज डाल रहे हैं। उनके पाकिस्तान में भी फैन फॉलोइंग है, बहुत सारे लोग उनकी मूवीज देखते हैं। तो ये पॉइंट उनके दिमाग में आया ही होगा, अगर हम किसी ना किसी कंट्री के साथ अगर साइड लेते हैं या अगर इंडिया के साइड भी लेते हैं ना, तो पाकिस्तान के फैंस हमारे चल जाएंगे, वो लोग मूवी नहीं देखेंगे। लेकिन अपने खुद के कंट्री के इशू को इतने मजाक में लेते हैं और बिल्कुल भी उसके लिए सीरियस नहीं है। और अगर स्टैंड नहीं लिया जाता ना, तो ऐसे चीज के ऊपर मूवी मत बनाना, इस चीज को मिल करके इससे पैसा बनाने की कोशिश मत करना। तो हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बारे में पूरा देश तो बात कर रहा है, बट बॉलीवुड ने चुप्पी साधी हुई है। ऐसा क्यों? ये ऐसा टॉपिक है जिसको लेके आज हर जगह, हर न्यूज़ चैनल, इन्फ्लुएंसर्स, हर सोशल मीडिया पूरा भरा हुआ है। बट फिर भी हमारे जो इतने बड़े बड़े खान्स हैं और इतने बड़े बड़े स्टार्स हैं जिनको लोग पूछते हैं, वो आज चुप क्यों है? तो आज के वीडियो में हम एक्सपोज करने जा रहे हैं बॉलीवुड की हिपोक्रेसी को, कि अगर और किसी कंट्री का इशू हो ना तो बढ़ चढ़ के बोलते हैं, स्टोरीज लगाते हैं, हर जगह बात करते हैं, ट्वीट्स डालते हैं। लेकिन इंडिया का कोई इशू हो ना तो चुप बैठते हैं। और इनफैक्ट इतना बड़ा इशू चल रहा है तो इस चीज के बारे में वो बोल क्यों नहीं रहे, मतलब इतने चुप क्यों है? क्या बात है? अपने फैंस खोने का डर है, या जो सपोर्ट है, या उनके मूवी के कलेक्शन से इफेक्ट होंगे? क्या रीजन है वो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सच में भाई, आज के टाइम, आज के दिन में इतना ज्यादा टेंशन है देश में कि क्या ही बोले। हम एक बात के लेकर खुश हैं कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं सभी एक अलायंस हो गए हैं, सभी एक साथ आ गए हैं। क्यों? क्योंकि वो भी चाहते हैं कि जो ये दूसरे मुल्क वाले जो अटैक कर रहे हैं वो सब खत्म हो जाए। अगर आप बात करें तीनों खान्स की, जैसे SRK हो गए, सलमान खान हो गया, आमिर खान हो गए, ये जब भी देखो अपने मूवीज के प्रमोशंस को लेके पोस्ट करेंगे, पोस्टर्स डालेंगे, सब डालेंगे। तो आप कमेंट्स में आके ये मत बोलना है कि ये जो खान से इतने एक्टिव नहीं रहते इंस्टाग्राम वगैरह पे। जब इनकी कोई मूवीज आती है ना तो आप जरूर चेक करना इनका इंस्टाग्राम, ट्विटर वगैरह, हमेशा एक्टिव रहते हैं। जैसे SRK अपने क्वेश्चन आंसर्स जो उनके चलते रहते हैं, सब कुछ करते हैं। और सबसे बड़े दुख की बात पता क्या है, पाकिस्तान के जो एक्टर्स और एक्ट्रेसेस है ना, वो इस चीज को लेके वोकल है, इस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, इस चीज को लेके स्टोरीज डाल रहे हैं और वो अपने कंट्री के फेवर में बोल रहे हैं और बोल रहे हैं कि जो हो रहा है गलत हो रहा है, हमारी कंट्री शरीफ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब वो पूरे सपोर्ट में खड़े हैं अपने कंट्री के। बट ऐसी क्या दिक्कत है कि हमारे एक्टर्स और एक्ट्रेसेस खड़ नहीं रहे अपने कंट्री के लिए? और यहीं पे हम हर्षवर्धन राणे को, जो अपने सनम तेरी कसम मूवी में थे, उनको प्रेज करना चाहते हैं। एक्चुअल में जो सनम तेरी कसम में जो एक्ट्रेस थी वो पाकिस्तानी थी, तो उन्होंने सपोर्ट दिखाया अपने कंट्री के लिए और ये बोला कि इंडिया जो कर रहा है गलत कर रहा है। ये देखते हुए हर्षवर्धन राणे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उन्होंने सीधा ही इंस्टाग्राम और ट्विटर पे जाके बोल दिया कि अगर जो पुराने को स्टार्स मेरे साथ फिर से एक्टिंग करेंगे और अगर सनम तेरी कसम 2 बनेगी तो मैं उस मूवी का पार्ट नहीं रहूंगा। इतने गट्स दिखाने चाहिए, जरूर अपने देश के लिए जरूर खड़ा होना चाहिए आपको, क्योंकि ऐसा हो कि यार नेशन फर्स्ट, फिर आपका जो प्रोफेशन है। बट यहाँ पे पहले प्रोफेशन और पैसा ही है। और पैसे और प्रोफेशन से याद आया कि इस चीज के रिगार्डिंग पोस्ट या कुछ भी डालने के लिए इनके पास टाइम नहीं था। लेकिन जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर हुआ, प्रोड्यूसर्स पहले पहुंच गए उसे पेटेंट कराने के लिए कि हमें ये पर्टिकुलर टाइटल दे दो। मतलब आप देख रहे हो कि वो कितना ज्यादा अपने मनी को लेकर कंसर्न है कि यार हमें किसी तरीके से ये टाइटल मिल जाए, इसके ऊपर हम मूवी बना दे एंड लोग सेंटिमेंट में आके ये मूवी देख ले और मूवी अच्छी खासी कलेक्शन कर ले। लेकिन ये नहीं कि ये जो चल रहा है उसके बारे में हम कुछ बोले या लोगों में अवेयरनेस फैलाए, इस चीज के बारे में कुछ भी नहीं है। बस उन्हें अपनी मूवी बनानी है एंड मूवी किसी तरीके से लोगों के सेंटिमेंट से कनेक्ट हो जाए और मूवी चल जाए बस। सबसे ज्यादा हाईलाइट हुआ रिलायंस इंडस्ट्री का नाम। उनका जब नाम आया तो उन्हें बहुत ज्यादा हेट मिला। उसके बाद उन्होंने आके एक ऐसा क्लैरिफिकेशन दिया ट्विटर पे जो हमें लग रहा था कि यार बहुत ही ज्यादा लेम एक्सक्यूज था, क्योंकि उसमें लिखा हुआ था कि हमारे किसी जूनियर ने अप्लाई कर दिया था ऑपरेशन सिंदूर नाम को पेटेंट करवाने के लिए, जो साफ पता लग रहा था कि
साफ सफेद झूठ बोला जा रहा है। बस इस स्टेटमेंट के बाद तो यही होगा कि उन्होंने अपना उल्लू सीधा कर लिया, बाकी लोगों पे है, अब वो उन पे बोले, उनको टारगेट करे, कुछ भी, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और ऐसे ही एक और डायरेक्टर को भी हेट मिला, उन्होंने तो इवन एक पोस्टर तक रिलीज कर दिया था, और उनको जब हेट मिला उन्होंने उस पोस्टर को डिलीट कर दिया, फिर उन्होंने माफी भी मांगी इस चीज के लिए। आप लोग भी यही सोच रहे होंगे कि बॉलीवुड एक्टर या एक्ट्रेसेस के कुछ कहने या ना कहने का इतना बड़ा मुद्दा क्यों बन रहा है, क्योंकि वो लोग तो मूवीज में एक्टिंग करते हैं, उन लोगों का काम ही वो है, एंड उन लोगों से हम एक्सपेक्ट क्यों कर रहे हैं कि वो नेशनल इशू में कुछ बोले। बट एक चीज ये है, जब भी किसी और कंट्री का कुछ ना कुछ इशू पड़ता है ना, तो इनके पोस्ट या स्टोरीज हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि ऑल आइज ऑन रफा वाला आपको याद होगा कि कितने सारे लोगों ने स्टोरी में शेयर किया था, या फिर हॉलीवुड में कोई ना कोई अगर किसी सेलिब्रिटी के साथ इशू होता है तो उसके रिगार्डिंग ये लोग बड़े आराम से पोस्ट या स्टोरीज डालते हैं कि दिस इज रॉन्ग, उनको जस्टिस मिलना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। अब इतना सब कुछ कर ही रहे हो, और जब बात आपके कंट्री पे आ रही है, आपके कंट्री के नेशनल इशू की बात आ रही है, तो वहां पे आप चुप क्यों? सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पे आप चुप क्यों हो? तो हम आपसे भी एक चीज पूछना चाहते हैं, आप कमेंट्स में जरूर बताना कि क्या इन सेलिब्रिटीज को ऐसा लगता है कि बाहर की चीजों के बारे में बात करके हम कूल बन जाते हैं या इंटेलेक्चुअल बन जाते हैं, और अपने देश के बारे में बात करके हम इंटेलेक्चुअल नहीं दिख सकते या हम गवार दिखेंगे, ऐसा लगता है क्या उनको? तो आप ये चीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब हमें ऐसा लगता है कि ये जो एक्टर एक्ट्रेसेस है बाहर के मुद्दे पे इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो सेफ है, सेफ इन द सेंस कि उस चीज में अगर बोलो ना बोलो तो शायद लोग उतने भड़केंगे नहीं, क्योंकि आज से लोगों को उस चीज का पता भी नहीं होगा। पता भी होगा तो चलो उन्होंने पोस्ट स्टोरी डाल दी तो कोई इशू नहीं है, लोग देखेंगे नहीं देखेंगे, वो बात वहां रफा दफा हो जाएगी। लेकिन इंडो पाक के इशू में अगर बोलेंगे ना, तो अगर पाकिस्तान के फेवर में बोलेंगे तो इंडिया वाले नाराज हो जाएंगे, अगर इंडिया के फेवर में बोलेंगे ना तो पाकिस्तान वाले नाराज हो जाएंगे। चलो मान लेते हैं अगर वो इंडिया के फेवर में बोलते भी है ना, तो स्टिल ये जो खान्स है या बाकी एक्टर्स है ना, उनके पाकिस्तान में भी फैन फॉलोइंग है, बहुत सारे लोग उनकी मूवीज देखते हैं, तो ये पॉइंट उनके दिमाग में आया ही होगा। अगर हम किसी ना किसी कंट्री के साथ अगर साइड लेते हैं या अगर इंडिया के साइड भी लेते हैं ना, तो पाकिस्तान के फैंस हमारे चल जाएंगे, वो लोग मूवी नहीं देखेंगे, हमारे मूवीज को बॉयकॉट करेंगे और हमारा बिजनेस इफेक्ट होगा। तो मे बी यही रीजन हो सकता है कि वो लोग चुप बैठे, कि किसी तरीके से अगर हम चुप बैठेंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा, जो होना होता रहेगा। ठीक है, हम मान लेते हैं कि बॉलीवुड स्टार्स इग्नोर कर रहे हैं, मतलब नहीं कर रहे, नहीं बात करना चाहते, बट स्टिल एक इन्फ्लुएंसर है जिसको हमेशा पड़ी लकड़ी लेने की आदत है, वो है अपना बियर बाइसेप्स। सच बात है, उस बंदे ने वो पोस्ट क्यों किया, अब तो डिलीट कर दिया, बट तू क्यों माफी मांग रहा है? पहले बात तो ये बता, तू प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, कौन है भाई? तेरे एक चैनल है, तू पॉडकास्ट करता है, बिजनेस करता है, तो मान लिया, तो अपने फैंस को सॉरी क्यों बोल रहा है जो पाकिस्तान से है? पता है इस टाइम पे सबसे ज्यादा हेट मिलेगा, सबसे ज्यादा बैकलैश मिलेगा। बहुत मुश्किल से 1-1.5 महीना जो तुम सबका गुजरा था, बहुत देखा है कैसे हाथ पकड़ के ऐसे ऐसे लेके जा रहे थे, सब देखा हमने। अगर इतना कुछ हो गया है तो थोड़ा बहुत तो संभल जाओ भाई, ऐसी हरकतें मत करो, इसकी वजह से बैकलैश मिलेगा। जो अभी थोड़ा बहुत चैनल फिर से ग्रो होने लगा है, वो सारा फिर से डिप कर जाएगा। आप सिर्फ क्लाउड की वजह से ऐसी चीजें मत करो, क्योंकि आपको पता ही है जब बैकलैश मिलेगा तो चैनल गिरेगा, फिर आगे रोगे पॉलिटिक्स नॉट माय फॉर्टे, ऐसे करके सब कुछ बोलना पड़ेगा। क्या कर सकते हैं फिर? अब इतने सारे एक्टर्स और एक्ट्रेसेस ने इसके बारे में पोस्ट नहीं किया, लेकिन वामिका गब्बी, राजकुमार राव और कंगना रनौत, इन सब लोगों ने इस चीज़ के बारे में अपने सोशल मीडिया हैंडल पे बोला है, इसके बारे में पोस्ट किया है। अब वामिका और राजकुमार का पता नहीं, उनकी मूवी आ रही है, तो शायद अगर नहीं बोलेंगे तो उनके मूवी को कहीं इफेक्ट ना कर जाए, इस वजह से तो नहीं बोला। बट स्टिल हम ये गैस ही कर रहे हैं, हमें कुछ प्रॉपर आइडिया नहीं कि क्या है, बट स्टिल एटलीस्ट उन लोगों ने इसके बारे में बोला, यही बहुत बड़ी बात है। और इतना कुछ पंगा पड़ा है तो अपने भाईजान को कैसे ही भूल सकते हैं। सलमान खान ने शुरू से लेके जब तक सीज फायर नहीं हुआ ना, तब तक चुप्पी साध के रखी, कुछ भी नहीं बोला, ना पहलगाम अटैक के बारे में बोला, ना ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बोला, कुछ भी नहीं बोला। जब जैसे ही सीज फायर अनाउंस हुआ तो सीधा ट्वीट आया कि थैंक गॉड कि सीज फायर अनाउंस हो गया। उसके बाद उसके नीचे इतने ज्यादा हेट कमेंट्स आए कि आपने पहले तो कुछ भी नहीं बोला, अब जैसे सीज फायर हुआ तब आप याद आ गई इंडिया की। और सेम केस एसआरके का भी है। एसआरके मेट गाला जैसे बड़े इवेंट में जा रहे हैं, वहां पे इतने ट्रेंडी कपड़े पहन रहे हैं, पूरे सोशल मीडिया पे छाए हुए, इतने खतरनाक कपड़े पहने हुए हैं, एंड सब लोग उनके बारे में बात कर रहे हैं, सब लोगों के जुबान पे वो है, लेकिन उनके जुबान पे इंडिया का नाम भी नहीं है। इस इशू के बारे में उन्होंने एक वर्ड तक नहीं बोला। जिस कंट्री ने उनको इतना प्यार दिया, इतने बड़े पैमाने पे पहुंचाया, उसके लिए उन्होंने एक बात तक नहीं बोली, पता नहीं क्या हो। और इसी बीच अमिताभ बच्चन के भी इतने सारे ट्वीट्स आए, जिसमें हमेशा उनकी एक आदत है, जब वो ट्वीट लिखते हैं तो उसके आगे उनका ट्वीट का नंबर होता है। तो बहुत दिनों तक उन्होंने सिर्फ ट्वीट के नंबर्स लिख के ही छोड़ दिए, ब्लैंक
ट्वीट से, तो लोग इवन कंसर्न हो गए कि इनको क्या हो गया, ऐसा क्यों कर रहे हैं। बट आज उन्होंने क्लैरिफाई किया, उन्होंने आगे बात की पहलगाम अटैक के बारे में, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, सभी सोल्जर्स को, इंडियन गवर्नमेंट को, सभी का प्रेज किया। तो ये चीज़ हमें देख के अच्छी लगी कि चलो कुछ वेटरन एक्टर्स हैं जो आके बात कर रहे हैं। तो ये थी हमारी वीडियो बॉलीवुड के दोगलेपन पे कि वो लोग दूसरे कंट्री के इशू को तो बड़े सीरियसली लेते हैं, लेकिन अपने खुद के कंट्री के इशू को इतने मजाक में लेते हैं, बिल्कुल भी उसके लिए सीरियस नहीं है। और कल को अगर किसी ने पूछ भी लिया इनको, तो आगे सीधे ही बोलेंगे हम तो वॉर के अगेंस्ट नहीं, हम तो इंसानियत के साथ हैं। इनकी पीआर भी ऐसे ही चलने वाली है। और वीडियो खत्म करते हुए हम बॉलीवुड से यही बोलना चाहते हैं कि थोड़ी तो शर्म करो, अपने कंट्री के लिए कभी तो स्टैंड लो। और अगर स्टैंड नहीं लिया जाता ना, तो ऐसे चीज के ऊपर मूवी मत बनाना। इस चीज को मिल करके इससे पैसा बनाने की कोशिश मत करना, अगर आपसे इसके फेवर में स्टैंड नहीं लिया जाता। तो वी होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारी बातों से एग्री करते हो तो इस वीडियो को लाइक करो, डिसएग्री करते हो तो डिसलाइक कर सकते हो, और कमेंट्स में बता सकते हो कि आपको कौन सी बातें सही लगी, कौन सी बातें नहीं सही लगी। हम इस पर डिस्कशन भी करेंगे। तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर देना, और जिसके साथ मर्जी शेयर कर देना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वो बेल आइकन पक्का दबाना। तो तब तक के लिए बाय।